अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी सेकंड क्लास में हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जो कि अपनी पहली वीडियो में मैंने बेसिक समझाया था। जो कि मैंने जो चार हमारे जो एडोब प्रीमियर प्रो में जो बॉक्सेस खुलते हैं, जैसे कि सोर्स वाला बॉक्स होता है और प्रोग्राम वाला, सीक्वेंस, टाइमलाइन वाला, प्रोजेक्ट वाला, इसके हवाले से मैंने आपको गाइड किया था कि ये किस इस्तेमाल में आते हैं और ये किस किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे लेवल पे कि हमने करना क्या होता है, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हम किस तरह अपने एडोब प्रीमियर प्रो में अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। सो गाइज़, पहली चीज़, वीडियो लास्ट तक देखनी है स्किप किए बगैर, क्योंकि आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी जो मैं जूम करके मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा। इसी तरीके से फिर आप इंशाल्लाह बेहतरीन एक एडोब प्रीमियर प्रो के बग़ैर अपना बेहतरीन ऑपरेटर आप बन सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपने अपना जहन जो है फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने के बाद आपने बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना, एक ही वर्क पे आपने काम करना है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंचती रहे। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, जूम करता हूं, ये चीज़ें हम अब वर्क करना चाहते हैं। ये हमारा सारा जो आप डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आपको, ये एडोब प्रीमियर प्रो 2023 का है। तो सबसे पहले ये आपको मैंने पहले ही बताया था, सोर्स का है, ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल्स के लिए होता है। ये सब मैंने पहली वीडियो में गाइड कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो की बात करूँगा। अब यहाँ आप देख रहे होगे मीडिया ब्राउज़र, ये सेकंड वाले प्रोजेक्ट के बॉक्स में हम यहाँ इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम जो है वो वीडियोस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, कौन सी वीडियोस लेंगे? जिन वीडियोस पे हमने वर्क करना होता है। सपोज़ आपको गाइड करके बताता हूँ हम कौन सी वीडियोस लेंगे। सपोज़ ये वीडियो मैंने जो है इंपोर्ट कर लिया। आपने इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करें तब भी आ जाएगा, नहीं तो राइट बटन माउस क्लिक करके उस पर बटन क्लिक करके आपने इंपोर्ट कर देनी है। सो आपकी एक वीडियो जो कि अपलोड हो चुकी है। अब और कौन सी वीडियो जो इसके साथ एडिट करनी है, हम उसको भी मीडिया ब्राउज के ज़रिए ले आते हैं। सपोज़ हमने बैकग्राउंड के तौर पे या हमने किसी भी हवाले से बनानी है, तो हम इसका इस तरह का बैकग्राउंड ले लेते हैं। वही इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट आप इंपोर्ट में आ जाओगे। सो गाइज, ये दो चीज़ें हो गई, आपकी वीडियोस इंपोर्ट हो चुकी। अब इसी के साथ आप जिस तरह की भी वीडियोस अपलोड करना चाहें, जिस पे वर्क करना चाहें, वो आपने इस वाले प्रोजेक्ट बॉक्स में ला के इम्पोर्ट कर लेनी है। उसके बाद का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आपको इस वाली जो वीडियो है इसमें कोई कटिंग करनी है, मिसाल है आपको स्टार्टिंग की चीज़ें कुछ काटनी हैं या बैक की चीज़ें कुछ काटनी हैं या कोई बीच में से अगर आपने स्प्लिट करनी है, तो उसके लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो मशवरा होगा वो आप सोर्स पे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने टाइम लाइन पे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, जो कि केयरफुली आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको वन बाय वन जो चीज़ें समझ आने लग जाए। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब हमने इन पे वर्क शुरू करना है। सो वर्क शुरू करने के लिए आपने क्या करना है, सपोज़ आप इसको डबल क्लिक करते हो तो ये सीधी वीडियो आपके बॉक्स में भी आ जाएगी, नहीं तो आपने माउस के ज़रिए उठानी है और ला कर यहाँ रख देनी है। ठीक है, ये आपने वीडियो उठा के यहाँ ला के रख दी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ करें यहाँ एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है। अब ये देखिए, हम इस पे पॉइंटर को रखते हैं, जब आगे पीछे करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आगे पीछे होती हैं, मतलब एक साथ वॉइस भी आगे हो रही है और हमारी जो वीडियो है वो भी आगे पीछे हिल रही है। तो इसको वन बाय वन या सिंगल करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस के राइट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से आके इसको अनलिंक कर देना है।
ये हमारा अनलिंक हो गया। अगर आप वर्क करने के बाद दोबारा इसको, मिसाल है कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, दोबारा सेलेक्ट कर लें, दोबारा सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हो चुकी हैं, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम इसको दोबारा अनलिंक कर देते हैं, दोबारा अनलिंक हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है। ठीक है, अब हम इनको लिंक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हुई हुई थी, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ। ये एक समझें नेक्स्ट करने से मर्ज हो जाती हैं कि भाई हमने इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, सो लिहाजा इस वजह से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ताकि इस पे हम बाद में जब इसको एडजस्ट करना चाहें किसी भी वीडियो में तो इजीली ला के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब तो ये हमारा हो गया एक वीडियो हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह देना है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमने मिसाल है ये बैकग्राउंड देना है, हम इसी बैकग्राउंड को उठाते हैं, उठा के ला के यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। आज सिर्फ मैं आपको जो है वर्क करने का जो तरीक़ाकार है वो सिखाऊंगा, इस वजह से ताकि जो बात की चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में तरतीब वाइज सिखाता रहूँगा। आज सिर्फ मैं आपको वीडियो का जो तरीक़ाकार है, किस तरह हम इसको टाइम लाइन पे ला के इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये इंशाल्लाह बाकी जो रिमूव वाला होगा, ये सारा सिस्टम जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब हमारा बैकग्राउंड बैक साइड पे चला गया है, और जो हमारी जिस वीडियो के हमने बैकग्राउंड लाना था उसको हम बैक पे रखेंगे, और जिस वीडियो को फ्रंट पे लाना है उसको हम ऊपर रखेंगे। ये जैसा कि हर सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, इसी तरीके से ये सब कुछ होता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ हम इस वाली लेयर को जो है वो डिलीट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये हमने कर दी डिलीट। ठीक है, अब हम आते हैं वीडियो पे। अब हम इन पे वर्क कैसे करेंगे। सपोज़ ये एक वीडियो है, अब इसमें हमने वर्क करना है। इस पे वर्क करने से मुराद कि हमने इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डालने हैं, या हमने इसको छोटा बड़ा करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो वो भी चलते हैं यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल्स पे। ठीक है, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये इफ़ेक्ट कंट्रोल्स आ रहा होगा नज़र। ठीक है, अब यहाँ आने के लिए हमने क्या करना होगा, सपोज़ मैं आपको इसका दिखाता हूँ। सो गाइस क्या करेंगे, अब हमने यहाँ जो क्लिक किया था वीडियो पे, अब हम इस वीडियो को छोटा बड़ा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास इफ़ेक्ट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, ये देखें, आपने कुछ नहीं करना था, इफेक्ट कंट्रोल पे एडिट करेंगे। यहाँ आपकी वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, यहाँ से आपने आ जाना है। मोशन होते हैं, ओपेसिटी होता है, टाइम रैंपिंग, वॉल्यूम, चैनल वॉल्यूम, पैनल। अब सपोज़ हमने ये वर्क करना है, इसको छोटा बड़ा करने, ये देखें, ये भी मैं आपको इसका फ़र्क दिखाऊंगा। ये क्या है, ये हमारी टाइमलाइन की जो स्पीड लेयर जो होती है वो चल रही होती है। अब यहाँ हमने इस वीडियो को फुल करना है, उसके लिए हम इसको यहाँ से खींचते हैं, और खींचने के बाद सीधा ला के हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं कि मिसाल ऐसा समझे शॉर्टकट में हमने इसको कर लिया काम। तो हमने शॉर्टकट के अलावा भी सीखना होगा कि हमने शॉर्टकट के अलावा क्या करना है। ठीक है, शॉर्टकट के अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह होते हैं। ठीक है, अब सपोज़ हमारे पास इफ़ेक्ट्स आते हैं। क्या इफ़ेक्ट्स कहाँ से आएंगे, ये आप जूम करके मैं आपको समझाऊं। ये जो नीचे जहाँ मीडिया ब्राउज, लाइब्रेरी एंड फॉर इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स का जो ऑप्शन है, यहाँ ये इस वीडियो का किरदार अदा करता है वर्क करने के हवाले से, ट्रांजैक्शन के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से, वीडियो इफ़ेक्ट, ऑडियो इफ़ेक्ट, ग्रीन स्क्रीन, सब चीज़ के लिए ये यहाँ पर आपको हाजिर मिलेंगे। यहाँ से ही आपने अपना वर्क जो होगा वो चलाना होगा। सपोज़ करके देखते हैं। अब छोटी सी एक मिसाल है, हमें यहाँ चाहिए हैं जैसे वीडियो इफ़ेक्ट्स। ठीक है, हम वीडियो इफ़ेक्ट्स को खोलते हैं,
हम यहाँ जाते हैं कलर करेक्शन पे। ठीक है, ये आ गया कलर करेक्शन। अब ये ए देख रहे हो, ब्राइट एंड कंट्रास्ट कलर कनेक्शन अपना करेक्शन हमने करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसी को माउस के ज़रिए उठाते हैं, उठा के ला के हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उस लेयर पे ला के रखेंगे। अब यहाँ आके हम अपनी जो वीडियो है उसका जो कलर करेक्शन है वो करेंगे। ये देख सकते हो, ये आप एरो को उधर करें तो लाइट, यहाँ करें तो डार्क। ठीक है, नीचे आ जाए, ये होगा करेक्शन। ठीक है, कंट्रास्ट होगा। जिस तरह आप इसको करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पे है। ठीक है, उसके अलावा नीचे आप आ जाए, ये है कलर कलेक्शन के नीचे कलर बैलेंस है, हर चीज़ है। अब हम आते हैं, आपको ऊपर एक दिखाऊं, एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट पे है ब्लर एंड शार्पनर। ठीक है, ये है चैनल। ठीक है, ये है कैमरा ब्लर और ये है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हम आएंगे एक्सट्रैक्ट पे, इसको हम उठा के ला के दोबारा उसी लेयर पे लाएंगे जहां हमने काम करना है। अच्छा, तो अब यहाँ आपको ये और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई हैं जिसके से आप अपनी वीडियो को जो भी हो सेट करना चाहें। जैसे अभी फ़र्क आप देखिएगा, ये तो ये आप फ़र्क देख रहे होगे, ये सिर्फ जस्ट तौर पे आपको समझाना है। ठीक है, ये आपके कलर्स वाइज सारा जो है वर्क आता है। ठीक है, अब इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, नीचे आप देख सकते हो एक पूरे इफ़ेक्ट्स का जो है यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है। आपने सिर्फ वर्क यहाँ से करना होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको मैं और भी जो है रोज़ न्यू जो वीडियोज़ होंगी वो मैं आपको समझाता रहूँगा। इसी तरह की क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह एक एडोब प्रीमियर प्रो का मास्टर बनाऊँगा। सो गाइज़, आज तक की हमारी जो वीडियो थी वो इतनी होगी। अब यहाँ जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आज आपको समझा ली। अब आप क्या करें, इस पे प्रैक्टिस करें, इसको बार बार वर्क करें, यहाँ तक आप अपने आप को ऐसा पक्का करें कि कल को आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे वो स्टार्टिंग की जो मेन चीज़ें होती हैं वो आप अपने जहन में बैठाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम हर एक टूल पे भी बात करेंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह एक ही वीडियो पे कुछ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस पे वर्क करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप कोर्स देखते जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।